जय हिंद। विवो सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 10+2 के लिए अगले साल जो एग्जाम में अपीयर करेंगे, जी हाँ 2022 में, उनके लिए सीबीएसई ने एक स्पेशल मार्किंग स्कीम, असेसमेंट स्कीम को जारी किया है। वो कल ही अभी उन्होंने हाल ही में अपनी वेबसाइट पे इस लेटर को या इस असेसमेंट स्कीम को पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे जब आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का, तो ये यहाँ पे न्यू में यहाँ पे ये जो लिंक है ये ब्लिंक हो रहा है। मेरे बारे में अब आप देखेंगे सीबीएसई की जो एकेडमिक वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इनका जो दूसरा वेबसाइट है वहां पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप वहां पर भी जाते हैं तो वहां से या फिर एकेडमिक वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके आप वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप ये स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 10+2 के लिए बारे में एक पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो ये जो पीडीएफ कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे लगभग 4 to 5 पेजेस हैं। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज और ये पांचवा, जो कि लास्ट में जहां पे कॉपी जिसको भेजते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। जो पहला पार्ट है जो उसमें सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है स्पेशल स्कीम, तो इसमें बेसिकली विषय सत्र 2021-22 के लिए एंड बोर्ड परीक्षा ये क्लास 10 एंड 10+2 के लिए बारे में बेसिकली मूल्यांकन की एक विशेष योजना, जी हाँ स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट। इन केस क्या होता है आगे बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया। मैं सबसे अच्छी बात यह है कि जुलाई के महीने में ही इन्होंने आगे की 1 ईयर की बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है। तो कोविड-19 पैंडेमिक कॉज ऑलमोस्ट ऑल सीबीएसई स्कूल्स टू फंक्शन इन अ वर्चुअल मोड। हम सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से सारे जो सीबीएसई हैं या देश के जितने भी स्कूल्स हैं तो वो सब वर्चुअल मोड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो वो एकेडमिक सेशन 2021 के बारे में था। तो बेसिकली पूरे जब से कोविड चल रहा है अगले साल, पिछले साल से लेके अभी तक, और आप जानते नहीं कि अगले कितने टाइम तक ये चीजें रहेगी, बट यस वैक्सीन आने के बाद चीजें बेहतर हो रही है। तो इन्होंने एक बैकग्राउंड दिया है। उसके बाद जो डिटेल में इंफॉर्मेशन ये कह रहे हैं, ड्यू टू द एक्सट्रीम रिस्क एसोसिएटेड विद कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम। हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम कोरोना की वजह से बहुत रिस्की था, उस रिस्क में एग्जाम कंडक्ट कराना। तो इन्होंने क्या किया, क्लास 10th एंड 10 परीक्षाएं जो हैं वो रद्द करनी पड़ी, जी हाँ उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और इसका परिणाम एक विश्वसनीय लचीला, और लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, वैध माने वैलिड होना चाहिए, वैकल्पिक मूल्यांकन विधि के आधार पर इसको घोषित किया गया है। तो ये जो बात हो रही है कि अप्रैल 2021 में जो कैंडिडेट ऑलरेडी 10th या 10+2 में है तो उसके बारे में जो रिजल्ट है, क्योंकि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में वो एक बहुत ही फेयर तरीके से इस एग्जाम का रिजल्ट वो लेके आने वाले हैं। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है आपकी जानकारी के लिए। अब बात ये हो रही है कि यदि ये स्थिति जस की तस है, मतलब एक्सट्रीम रिस्क जो है वो अभी भी कंटिन्यू रहता है आगे भी, तो क्या होगा, तो जो एकेडमिक सेशन 2021 या 22 है उसके लिए बोर्ड के जो डिफरेंट जो ऑप्शन है एग्जाम के अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो सीबीएसई हैज आल्सो हेल्ड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। बेसिकली कई सारे सरकारी स्कूल जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गांव में हैं, सबसे इन्होंने सजेशन लेके और उसके बाद इन्होंने जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस जो फॉर्मुलेट किया है उसका एक सबने यही उनको कहा कि आप इस सिलेबस को एक रेशनलाइज कीजिए, मतलब एक जो जैसा होना चाहिए उचित तरीके से फॉर्मुलेट कीजिए। ये यहाँ पे रेशनलाइजेशन की मीनिंग है। तो इन्होंने बेसिकली इस पैराग्राफ में इस लाइन के थ्रू ये बोलना चाहा है कि हमने सारे स्टेक होल्डर से, जो गांव के भी हैं, जो रिमोट इलाके में हैं, वो हर जगह से हमने इनपुट्स लेने के बाद ये जो सिलेबस है उसको जो 2022 के लिए फॉर्मुलेट किया है। उसके अलावा द बोर्ड हैज आल्सो कंसीडर्ड कंसर्न रिगार्डिंग डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जी हाँ सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अवेलेबिलिटी एक तो है, तो उसमें कई तरह की वैरायटीज है। किसी के पास एडवांस है, किसी के पास मॉडरेट है, किसी का माइक्रोफोन खराब है, किसी का कैमरा प्रॉब्लम है, किसी की स्मार्टफोन ही नहीं है। तो कई तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसकी अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, जी हाँ नेटवर्क इशू बहुत बड़ा एक रीजन रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, कितना इफेक्टिव है। हर लोग ऑनलाइन टीचिंग में न तो कंफर्टेबल होते हैं, न ही स्टूडेंट
जो है मैक्सिमम वो ऑनलाइन टीचिंग में कंफर्टेबल होते हैं, ऑनलाइन स्टडी में कंफर्टेबल होते हैं। और ऊपर से इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक जो रीजन है कि हमारे समाज में जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो बहुत भेदभाव है या जो अंतर है उसको भी ध्यान में रखते हुए, वीकर सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीजें फॉर्मुलेट की है। Now, in a survey conducted by CBSE, it was revealed that the rationalized syllabus notified for 2020-2021 मतलब अभी तक जो अफेक्टिव था उसी वो बहुत इफेक्टिव था वो चीजें, एंड इट वाज इफेक्टिव इन लर्निंग इन गेटिंग अचीविंग लर्नर ऑब्जेक्टिव इन अ लेस स्ट्रेसफुल मैनर। मतलब प्लान ये था कि जब पिछले साल से लेके अभी तक जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो इन्होंने नया सिलेबस दिया, जो उसको कम करके दिया, जो नए प्लानिंग दी है उन्होंने कि आप एमसीक्यूज लेके चलिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कम कीजिए, वो सारी जो तरीके थे वो काफी कारगर सिद्ध हुए अभी तक। Now, in the above backdrop and in line with the board's continued focus on assessing stipulated learning outcome by making the examination competency, तो बेसिकली बात ये हो रही है कि ये जो चीजें हैं उसको सेम उसी तरीके से पारदर्शी, कॉन्सेप्ट बेस्ड रखने के लिए, स्टूडेंट सेंट्रिक रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड हैविंग एडवांस प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट फ्यूचर सिनारियोज, द फॉलोइंग स्कीम्स आर introduced for the academic session of class 10th and class 10+2 for 2021 and 2022। बेसिकली ये जो है, ये जो सारी जो बातचीत हो रही है वो इसी के लिए हो रही है, क्लास 10 एंड क्लास 10+2 के लिए। 2022 में क्या हो सकता है उसके लिए। नाउ अब उसमें उन्होंने पैरा 2 में मेंशन किया हुआ स्पेशल स्कीम फॉर 2021, 21 एंड 2022। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रत्येक अवधि में जो बेसिकली जो सेशन है उसमें 2 टर्म्स में वो डिवाइड किया जाएगा एंड 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो पहली बात ये हो गई कि जो पूरा टर्म है एकेडमिक सेशन वो 2 टर्म्स में डिवाइड होगा और 50% सिलेबस जो है एक टर्म में, एंड दूसरा जो 50% है वो सेकेंड टर्म में। नाउ जो the syllabus for the academic session 2021-22 will be divided in 2 terms by following a systematic approach by looking into interconnectivity of concept and topic। तो इसमें सारी चीजें उसको ध्यान में दे रख रहे हैं एक तरह से, and expert and the board will conduct exam and at the end of each term। मतलब आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो 2 एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम जो होंगे वो बोर्ड के होंगे और दोनों एग्जाम का जो मार्क्स है वो आपके फाइनल स्कोर में बहुत मैटर करता है, मतलब बेसिकली वो काउंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइफurcated माने बांटना, डिवाइड करना। दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बोर्ड कंडक्टेड क्लास 10th and 10+2 एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। अभी बात ये हो रही है कि पूरी साल आप पढ़ाई करते हैं और बाद में बोर्ड एग्जाम न ले, यदि बोर्ड एग्जाम नहीं लेता है तो कई बार चांसेस ये होती है कि फेयर तरीके से आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो पाती है। कई बार जो है गलत तरीकों से जो एवरेज लड़के हैं वो जो अच्छे लड़कों को क्रॉस कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग की गई है कि आपका जब 2 टर्म में एग्जाम होगा तो दोनों टर्म के जो एग्जाम है वो बोर्ड वाला जो पेपर है, बोर्ड के जो डिसाइड जो सेंटर्स है वहां पर, या जो भी प्लानिंग है वो भी डिटेल में बताएंगे यहाँ पे, उसके अनुसार हो, ताकि किसी तरह की ये कंफ्यूजन ना रहे या ये प्रॉब्लम ना रहे कि भाई इतनी मेहनत की और बोर्ड ने एग्जाम ना लेकर के स्कूल के ऊपर ही सारी चीजें छोड़ दी। Now, the syllabus of the board exam 2021-22 will be rationalized similar to that the last academic session to be notified in July 2021। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो सिलेबस है वो 2021 के जो अभी नोटिफिकेशन आएगा या आ चुका है उसके अनुसार ये निर्धारित किया जाएगा। एंड फॉर एकेडमिक ट्रांजेक्शन मतलब ये जो सारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, स्कूल्स विल फॉलो द करिकुलम डेटेड 31 मार्च 2021। तो ये जो 31 मार्च 2021 में उन्होंने ऑलरेडी 2022 के लिए 2021-2022 के लिए जो एकेडमिक करिकुलम दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे। इसमें ये लेटर नंबर डेटेड मेंशन है, आप खुद भी इसको वेबसाइट पे देख सकते होंगे। एंड स्कूल्स विल आल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। और जो नॉर्मल जो होता है एनसीईआरटी का पार्ट उसको भी आप अपने करिकुलम में उसको रखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी लेटर को नोटिफाइड। मतलब बेसिकली सारी चीजों का एक निचोड़ लेके इस आपको 2022 के एग्जाम की प्लानिंग करनी है और पढ़ाई लिखाई करवाना है। Now, efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। सिंपल सी बात है, सारी चीजों का मकसद यही है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स हो एक तरह से। और जो सारी चीजें हैं इसमें इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल, ऐसा नहीं है कि मतलब फेयरनेस नहीं रहे या पार्शियलिटी रहे, ऐसा कुछ नहीं। फेयरनेस, पार्शियलिटी, वैलिडिटी जो है काफी बेहतर तरीके से चीजों को प्लान कर रहे हैं ताकि बेहतर असेसमेंट हो सके।
नाउ डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन। करिकुलम जो है वो कंटिन्यू इन डिस्टेंस मोड, जो चल रहा है डिस्टेंस मोड मतलब जो आपकी ऑनलाइन मोड है, उसी तरह से डिस्टेंस मोड में पढ़ाई की जाएगी। कब तक? जब तक आपको इन पर्सन जो है आपको ऑफलाइन या स्कूल में आके पढ़ाने के लिए आदेश नहीं दिया जाता, ऑर्डर नहीं आता, तब तक आप वो करेंगे। तो ये तो सब जानते हैं हम ये बात। Now, class 9th and 10th internal assessment throughout the year respective of term 1 and term 2 would include the 3 periodic tests। तो क्लास 9th and 10th में आपके 3 periodic टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें बेसिकली स्टूडेंट की enrichment, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा के अनुसार ये सारी चीजें डिसाइड होगी। मतलब इंटरनल असेसमेंट में आपकी ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा। मतलब क्लास 9th वाले आप भी अब बचे नहीं है, एक तरह से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपके लिए भी सारी चीजें एप्लीकेबल, क्योंकि 9th एंड 10th एक तरह से बोर्ड का हिस्सा है, 11th एंड 12th भी बोर्ड का हिस्सा है। नाउ क्लास 11 12 के लिए सेम इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म एंड टर्म 2 वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो क्लास 9th एंड 10th में तो कुछ दूसरा था, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट है वो कोई भी टर्म की बात हो, दोनों टर्म ये बात सेम रूप से लागू है कि इसमें टॉपिक जो है वो एंड यूनिट टेस्ट आपकी एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, खोजना, प्रैक्टिकल जो है प्रोजेक्ट जो उसके अनुसार ये आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। Now, schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital form। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेयरनेस के लिए, बेसिकली पूरी तरह से इम्पार्शियल असेसमेंट हो। तो बोल रहे हैं कि पूरे जो आप जो रिकॉर्ड है उसको एक प्रोफाइल बनाएंगे और डिजिटली उसको जो वेबसाइट है वहां पे वो उसको सेव करेंगे, एक तरह से रिटेन एविडेंसेज इन डिजिटल फॉर्मेट। तो वो आपसे पूछा जाएगा। भी फिलहाल ये कहा इसमें उन्होंने कि डिजिटल एविडेंस जो है डिजिटल फॉर्मेट में सारा जो असेसमेंट का जो मार्क्स है उसको वो लोग स्टोर रखेंगे। डिजिटल का मतलब ये बेसिकली कि ऑनलाइन में आपको जब कभी बोले कि अपलोड करने के लिए तो वो अपलोड करने का, ऐसा नहीं कि केवल नोटबुक में लिखा गया, उसको कंप्यूटर में फीड करके उसको स्टोर करके रखना है। जब जैसे ऑर्डर आएगा तब आप अपलोड करेंगे या उसको प्रोड्यूस करेंगे। Now, CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment। जी हाँ, जो कि मैं बात कर रहा था, तो पहले आपको स्टोर करना है और उसके बाद जब मार्क्स को आपको बोला जाएगा कि आप CBSE की IT प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो तो आपको अपलोड भी करना है। Now, guideline for internal assessment for all subject will also be released along with the rationalized term-wise divide syllabus for the session 2021-22 and the board will provide sample assessment, question bank, teacher training and for more reliable and valid internal assessment। तो बेसिकली ये जो इंटरनल असेसमेंट है, चूंकि ये कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ इसमें सिलेबस डिफरेंट होगा, थोड़ा सा MCQs टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होंगे और भी चीजें बताएंगे। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट जो 2022 के लिए उसके बारे में जो रेलिवेंट जो गाइडलाइन है वो आपकी जो सैंपल असेसमेंट से लेके, क्वेश्चन बैंक से लेके, टीचर की ट्रेनिंग से लेके वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी CBSE देगा। नाउ टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। ये जो बातें हैं ये दोनों क्लासेस के ऊपर डिपेंड है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जाम इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल इन द मंथ ऑफ बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। मतलब आप लोगों का टर्म 1 जो एग्जाम, जैसा कि बताया गया है कि जो पूरा क्लास 11th एंड 12th का जो पार्ट है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 दो भाग में डिवाइडेड है, 11th एंड 12th दोनों का। तो जो टर्म 1 जो पार्ट है वो बेसिकली आपका नवंबर दिसंबर में 2021 में होने वाला है। और इसके लिए वो ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही डेट दे रहे हैं, वो एक विंडो पीरियड, एक तरह से वो समय दिया है 4 to 8 वीक का, जिसमें स्कूल जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के जो स्कूल हैं या अब्रॉड के जो है वो अपना मैंने प्लानिंग कर लेंगे एंड साथ में डेट ऑफ कंडक्ट फॉर एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। और जो एग्जैक्ट डेट है वो बाद में बताया जाएगा। तो बेसिकली इतना तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2021 में होने वाला है। Now, question paper will be sent by the CBSE term 1, term 2 दोनों along with the marking scheme भी कैसे मार्क अलॉट करना है। The exam will be conducted under the supervision of external center superintendent and observer appointed by the CBSE। तो ये जो पार्ट उन्होंने बोला है कि CBSE द्वारा निर्धारित जो केंद्र है, सेंटर है या जो सुपरिंटेंडेंट है या ऑब्जर्वर है उसके अनुसार होगा एक तरह से। और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी CBSE ही देंगे, जैसा कि पहले से बात हो रही है कि टर्म 1 का जो पेपर है वो बोर्ड द्वारा निर्धारित होगा। अब वो सेंटर कहाँ जाएगा इसके बारे में अभी तक क्लियर कुछ मालूम नहीं चला है। हाँ, इतना है कि CBSE द्वारा जो अपॉइंटेड जो सुपरिंटेंडेंट है या ऑब्जर्वर है वो पक्का होंगे।
Now the question paper will have multiple choice question MCQ including case based MCQ, जो कि हमेशा से कहा जा रहा है MCQs on assertion reasoning type, तर्क पे आधारित कि ये है तो क्या ये होगा उसके ऊपर, and duration of test will be of 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलेबस है टर्म 1 में केवल टर्म 1 का जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो कवर होगा, 90 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होगी एंड इट विल कैरी अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। मतलब नवंबर दिसंबर तक आपको 50% अपना सिलेबस तो खत्म करके ही रखना है और उसके बाद आपको 90 मिनट्स का एमसीक्यूज को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Now the responses of students will be captured on a OMR sheet। जी हाँ, OMR sheet पे जिसमें आप मार्किंग कर देते हैं उसके ऊपर वो आपकी रिस्पॉन्स को लेंगे और बाद में उसको स्कैन करके may directly be uploaded at the CBSE portal or alternately may be evaluated and marks will be uploaded by the school on very same day। बेसिकली या तो आप सेम टाइम अपलोड करके कर दें या उसको बाद में मतलब दूसरे तरीके से भी इवेल्युएट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं सेम डे। द फाइनल डायरेक्शन, ये स्कूल्स के लिए है बेसिकली, द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। तो जो फाइनल जो ऑर्डर है कि क्या करना है उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन बाद में वो देंगे। नाउ अभी टर्म 2 एग्जाम की बात करें जो कि ईयर एंड एग्जाम भी आप बोलते हैं, मतलब यही आपका टर्म 2 एग्जाम जो है एक तरह से एनुअल एग्जाम या फाइनल एग्जाम है। ओके, इसके पहले जो एग्जाम हुआ उसको टर्म 1 एग्जाम आपने कहा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि सबसे अच्छी बात कि टर्म 1 में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो टर्म 2 में आपसे नहीं पूछे जाएंगे और टर्म 2 में जो सिलेबस होगा वो 50% होगा और वो भी उन्होंने बताया कि कब ये होगा एग्जाम। ये एग्जाम जो आपका होगा नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म एंड मार्च अप्रैल 2022 में सेकंड टर्म का एग्जाम। और इसमें जो पहले 90 मिनट्स का पेपर था टर्म 1 में, अब ये टर्म 2 में आपकी 2 आवर्स की पेपर होगा एंड इसमें भी सारी बातें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर भी रहेगा एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब टर्म 1 में आपको केवल एमसीक्यूज था लेकिन टर्म 2 में आपको शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और ये पेपर का ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स होगा पर पेपर। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडीसिव, यदि लगता है कि माहौल बेहतर नहीं है तो क्या होगा, फिर से वो 90 मिनट्स का जो एमसीक्यू बेस्ड विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। तो जैसा कि यदि सिचुएशन कंडीसिव नहीं है, अनुकूल नहीं है, फेवर में नहीं है, कोविड का या और किसी वजह से प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो फिर से टर्म 1 की तरह ही 90 मिनट्स का जो है उस टर्म 2 का एग्जाम होगा। एक और बात है कि जो आपके मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जाम वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो आपका जो सेकेंड टर्म का जो है स्कोर वो नॉर्मल बात है, फर्स्ट टर्म का भी आपके फाइनल ओवरऑल स्कोर में एंड टर्म 2 का भी जो स्कोर है वो फाइनल ओवरऑल स्कोर में ये काउंट होगा, कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन दी है कि किस सिचुएशन में किस तरह से मार्क्स को एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि टर्म 1 का एग्जाम है तो उसमें क्या होगा या टर्म 2 का कितना परसेंटेज, वो सारी चीजों बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव, सिचुएशन बेहतर हो जाता है एंड स्टूडेंट जो है वो स्कूल्स या सेंटर पे जाते हैं एग्जाम के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बोर्ड का जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं वो थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम। तो जो टर्म 1 एग्जाम है, टर्म 2 एग्जाम है, उसका जो थियरी का जो पेपर है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कर देंगे। ये कब है, जब आप स्कूल्स में या सेंटर्स पे जाते हैं, टर्म 1 का एग्जाम देते हैं, फिर टर्म 2 का एग्जाम देते हैं, तो आपकी मार्क्स जो है 50-50% वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी थियरी बेस्ड क्वेश्चन पे। Now, in case situation of the pandemic forces complete closure of the school December 2021, यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि अगले 4-5-6 महीने तक, मतलब नवंबर दिसंबर 2021 तक, मतलब फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है जब तब तक स्कूल जो है वो बंद रहते हैं पैंडेमिक की वजह से, तो फिर क्या होगा, तो इस सिचुएशन में टर्म 1 का जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो या तो आपको घर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको डायरेक्टिव दी जाएंगी घर से आप ये पेपर करेंगे और इस कंडीशन में जो वेटेज होगा इस मार्क्स का वो फाइनल स्कोर में कम कर दिया जाएगा। एक नॉर्मल बात है कि पहले जो चीज आप सेंटर्स में जाके एमसीक्यूज के पेपर दे रहे थे या स्कूल्स में दे रहे थे या सीबीएसई द्वारा निर्धारित सेंटर पे जाके दे रहे थे, लेकिन यदि कोविड की वजह से यदि ये माहौल जो कंडीसिव नहीं है तो उस केस में आप सेम एमसीक्यू पेपर अपने घर से
ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में देंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपकी जो वेटेज है इस मार्क्स की फाइनल स्कोर के लिए उसका ये रिड्यूस हो जाएगा। 50-50 पहले था टर्म 1 एंड टर्म 2, अब ये 50-50 ना होके वो कम होगा, और जिसके बारे में वो बाद में डिक्लेयर करेंगे। नाउ इन केस सिचुएशन जो है पैंडेमिक कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022, पूरा साल जो है पूरा मतलब ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो टर्म 1 एग्जाम है वो आपकी स्कूल या सेंटर पे होती है। तो फिर क्या होगा, मतलब टर्म 1 एग्जाम अच्छे से नवंबर दिसंबर तक हो गया है, लेकिन मार्च अप्रैल तक जो सिचुएशन है वो आपको स्कूल बंद करने पे मजबूर कर दे रही है मार्च अप्रैल 2022 तक। लेकिन एग्जाम जो टर्म 1 का है वो स्कूल या सेंटर पे 2021 में हो गया, फर्स्ट टर्म बेसिकली। तो उस कंडीशन में रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट जो था, एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड इन रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट। तो मतलब फर्स्ट टर्म एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से सेंटर्स पे या स्कूल्स में हुआ, जैसा सीबीएसई ने डिसाइड किया। पैंडेमिक का असर नहीं था उस समय टर्म 1 तक, लेकिन टर्म 2 में प्रॉब्लम हो गई। तो उस कंडीशन में टर्म 1 के जो मार्क्स है उसका वो लोग जो इंक्रीज कर देंगे, पहले डिक्रीज कर रहे थे क्योंकि घर में हो रहा था। अब टर्म 1 जो एग्जाम सेंटर्स पे हुआ है तो उसका जो वेटेज है टर्म 2 या ईयर एंड एग्जाम में जब ऐड करेंगे, फाइनल स्कोर बनेगा ओवरऑल स्कोर, तो उसमें इसका वेटेज जो है वो आपको बढ़ा दिया जाएगा। Now, in case situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 exam, मतलब पूरा जो साल है आपका टर्म 1 एग्जाम भी आपका सेंटर्स या स्कूल्स पे नहीं हुआ और टर्म 2 एग्जाम भी सेंटर या स्कूल्स पे नहीं हुआ पैंडेमिक की वजह से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंटरनल असेसमेंट है, रिजल्ट किस पे डिसाइड करेंगे, वो विल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थियरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम। Okay, and बाकी taken by the candidate from class 10 and 12 subject to the moderation of other measures to ensure validity and reliability of the assessment। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये देखिए subject to the moderation basis of internal and theory marks term to फ्रॉम होम। हाँ, ये वर्ड मैं ढूंढ रहा था। तो बेसिकली जब पूरे साल आप स्कूल या सेंटर पे नहीं जा पाए, एग्जाम भी नहीं देने पाए टर्म 1 एंड टर्म 2 का, तो उस कंडीशन में आप जो सारी ये जो चीजें हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 के जो पेपर है वो आप घर से लेंगे, और जब घर से देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो कई तरह की जो क्राइटेरिया इन्होंने बताई है, थियरी, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ये जो मार्क्स है वो उसको एलोकेट किया जाएगा। और हाँ, इसमें बात ये भी ध्यान दी जा रही है, सब्जेक्ट टू अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। ऐसा ना हो कि जो वैलिडिटी है या जो रिलायबिलिटी है इस असेसमेंट की, घर से जो टर्म 1 टर्म 2 प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, वो फेयर होनी चाहिए, तब जाके उसका जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब सीबीएसई पूरी तरह से इंश्योर करने वाली है कि पैंडेमिक की वजह से यदि पूरा साल जो वॉश आउट हो जाता है तो भी यदि घर से जो एग्जाम ले रहे हो उसको फेयर तरीके से उसमें असेसमेंट हो, ये बात है। And now, in all the above cases, data analysis of the marks of students will be undertaken। जी हाँ, ऐसा ना हो कि पिछले किसी टर्म 1 में बहुत कम था, टर्म 2 में बहुत ज्यादा हो गया, या आपका 11th में बेहतर था, या कुछ और, मतलब सारी चीजों को बहुत पूरी तरह से एक एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो उनके पास है ही। तो इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंटीग्रिटी इंटरनल असेसमेंट की या होम बेस्ड एग्जामिनेशन की उसको बरकरार रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई पार्शियलिटी ना रहे, कुछ गड़बड़ ना हो। और ये लास्ट जो उसमें पेज था जिसमें उन्होंने कॉपी, ये जब भी कोई लेटर देते हैं तो जहां जहां पे आप कॉपी उसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारे जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं वहां पे उन्होंने बेसिकली लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आप अपने अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, रीजन में आप इसको वाइड पब्लिसिटी दें। नाउ ये स्पेशल क्लास 11th एंड 12th के लिए, इनफैक्ट मैं यहाँ पे 9th एंड 10th इंक्लूड करना भूल गया। सीबीएसई क्लासेस के लिए आप हमारे यहाँ बिल्कुल इनवाइटेड हैं। फिलहाल तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कम समय में हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों, एंड वी आर गोइंग टू रॉक, एंड इनफैक्ट आवर टारगेट इज टू स्कोर 100 by 100। तो viewers, thank you so much for watching. I hope you like this video and this is a very informative video. And अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपकी सफलता के लिए मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।